हाँ जी, श्वेताश्वतर उपनिषद के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक से प्रारंभ होगा। आत्मा का प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा का प्रसंग कल से। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स च अनंत्याय कल्पते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। एक उपमा से, एक उदाहरण से जीवात्मा को समझाया जा रहा है, उसके परिणाम को, परिमाण को, परिणाम अलग होता है, परिमाण अलग होता है। परिमाण का मतलब है उसका साइज। तो जीवात्मा का क्या परिमाण है, यानी वो कैसा है, तो उसके लिए एक स्थूल उदाहरण दे करके समझाया जा रहा है। बालाग्र शतभागस्य, बाल अग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग, जो भी हमारा सिर का बाल है ले लीजिएगा, उसके अग्रभाग का मतलब बिल्कुल सबसे किनारे पर एक छोटा सा अंश काट दो अग्रभाग को, और उसको शतभागस्य, उसको 100 भाग कर दो। ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हाथ से नहीं कर सकते, मशीन से करना पड़ेगा, और वो भी मशीन बहुत माइक्रो, बहुत सूक्ष्म मशीन चाहिए उसके लिए। तो बाल के अग्रभाग को 100 विभाग कर दो, फिर उस 100 विभागों में से एक भाग को पकड़ो, फिर उस एक भाग को फिर 100 भाग कर दो। तो कितना सूक्ष्म होता होगा आप कल्पना कर सकते हैं। तो शतधा कल्पितस्य, उसको शतधा यानी 100वें हिस्से का एक भाग कल्पना करके देखिएगा, तो सह जीवः भागा, वह जो है जीवात्मा का स्वरूप होता है। स विज्ञेयः, उसी को ऐसा जानो कि वो बहुत सूक्ष्म है, इसका ये अभिप्राय है। सच अनंत्याय कल्पते, कितना ही वो सूक्ष्म हो जीवात्मा, पर वो अनंत परमात्मा को पाने में समर्थ है। वो जो बहुत लंबे काल तक रहने वाला जो मोक्ष है, उसको पाने में समर्थ है। तो अनंत के लिए वो समर्थ है। कल्पते का मतलब है समर्थ होता है, और अनंत्याय का मतलब अनंत के लिए। तो वो अनंत परमात्मा है, वो अनंत मुक्ति है, मोक्ष है, दोनों ले सकते हैं। तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए वो समर्थ होता है जीवात्मा, कितना ही सूक्ष्म हो, लेकिन बहुत बड़ा जो मोक्ष है उसको वो पा सकता है, या बहुत बड़े परमात्मा को वो पा सकता है, कितना ही वो सूक्ष्म हो। ये इसका अभिप्राय है। तो सिर के बाल के अग्रभाग को लेकर के 100 विभाग करो, फिर उन 100 विभागों में से एक विभाग को पकड़ो, फिर उस एक विभाग को और 100 विभाग करो, फिर उन 100 विभागों में से जो एक टुकड़ा होगा, इतना सूक्ष्म जीवात्मा है। ये इसका अभिप्राय है। अब कहा जा रहा है जीवात्मा के स्वरूप को समझाते हुए, नैव स्त्री न पुमान एष न चैव अयम नपुंसकः यद्यद शरीरमादत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है कि आत्मा कोई स्त्री नहीं है, आत्मा ना कोई पुरुष है, आत्मा ना कोई नपुंसक है। हाँ, जिस शरीर को प्राप्त होता है वो उसी रूप में उसको बोला जाता है। हाँ, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तो नपुंसक है, वो तो शरीरों को ध्यान में रख करके उस आत्मा को बोला जाता है। तो यद शरीरम आदत्ते, जिस शरीर को वो प्राप्त होता है,
तेन तेन स रक्षते, उसी उसी शरीर से उस व्यक्ति को उस प्रकार कहा जाता है, फिर उसकी रक्षा भी, उसके साथ व्यवहार भी उसी तरह किया जाता है। अगर कोई आत्मा स्त्री शरीर में है तो स्त्री शरीर में रहने वाला जो भी आत्मा है उसको उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा शरीर होता है। अगर कोई पुरुष शरीर में है तो पुरुष शरीर के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार होता है। ऐसे जैसे जैसे शरीर को प्राप्त होता है आत्मा, उसी उसी रूप में उसका व्यवहार होता है। अगर वो कुत्ते के शरीर में है तो कुत्ते का जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। बांध के रखो उसको, जब आप खिलाओगे तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, परतंत्र हो गया। तो अपने आप में आत्मा का कोई लिंग नहीं है, ये सब शरीरों के लिंग है। और एक बात मैं कहूँ, देखिए शरीर के एक सामर्थ्य होता है, ठीक है, स्त्री शरीर का अलग प्रकार का सामर्थ्य है। जो कार्य स्त्री शरीर में रह कर के आत्मा कर सकता है वो कार्य पुरुष शरीर में रहने वाला आत्मा नहीं कर सकता, और जो कुछ कार्य पुरुष शरीर में रहने वाला करता है वैसे कार्य स्त्री शरीर में रहने वाला आत्मा नहीं कर सकता। ये तो सबको पता है। इसलिए शरीर को ध्यान में रख कर के कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य अपने आप को हीन भावना में, अपने आप को सुपीरियर भाव में नहीं ले जाना है। बात इतनी है कि आप किसी भी शरीर में रह सकते हो और मुक्ति को पा सकते हो। ये मत देखना कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। ये सब अनुबंध जो है ना, इसको उपाधि कहते हैं। वेदांत की भाषा में इसको उपाधियाँ कहते हैं। ये सब उपाधियाँ हैं। शरीर जो है ये एक उपाधि है, कोई बात नहीं। उपाधि का मतलब है शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए शरीर पर इतना मत ध्यान दीजिएगा, अर्थात शरीर को लेकर के हीन भाव में या अपने आप को बहुत बड़ा अहंकार भाव में ना ला करके जो उद्यम करना है, जो पुरुषार्थ करना है, हमें मुक्ति के लिए जो मेहनत करना है उसमें हमें लगे रहना। अविद्या को दूर करना है तो उसमें शरीर कोई अड़चन नहीं लाएगा। आप स्त्री शरीर हो या पुरुष शरीर हो तो वो शरीर आपको कोई अड़चन नहीं लाएगा कि अविद्या को समाप्त करने के लिए, संस्कारों को समाप्त करने के लिए कोई शरीर अड़चन नहीं करेगा, या विद्या को प्राप्त करने के लिए शरीर कोई अड़चन नहीं लाएगा। और एक बात कहूँ, पुण्य कर्म करने हैं आपको, निष्काम कर्म करने हैं तो शरीर कोई बाधक नहीं है उन कर्मों को करने के लिए। भाई मैं स्त्री शरीर में हूँ या मैं पुरुष शरीर में हूँ, लेकिन ये पुण्य कर्म मेरे से नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। पुण्य कर्म तो पुण्य कर्म है, वो एक प्रकार का पुण्य कर्म थोड़ा है, असंख्य प्रकार के पुण्य कर्म है, अर्थात अनकाउंटेबल, हम गिन नहीं पाते इतने पुण्य कर्म हैं, इतने प्रकार के हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पुण्य कर्म कोई व्यक्ति कर रहा है वैसा ही पुण्य कर्म आपको करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई पढ़ाने का काम करता है तो कोई उपदेश का काम करता है, कोई सेवा का काम करता है, कोई कुछ भी कर सकता है। परोपकार का कोई भी काम कर सकता है व्यक्ति की, वैसा ही परोपकार हो कोई ज़रूरी नहीं है। पर जो परोपकार होगा वो शुद्ध भाव से हो, और यदि मुक्ति को ध्यान में रख करके व्यक्ति करता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर मुक्ति को ध्यान में नहीं रखता है तो कम से कम स्वर्ग को ध्यान में रख करके करे, पर पुण्य कर्म करे। तो कोई भी कर सकते, शरीर उसमें कोई मैटर नहीं है, शरीर का कोई बाधक तत्व नहीं है। इसलिए आत्मा का अपना कोई लिंग नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहै ग्रासाम्बु दृष्टिया च आत्म विवृद्धि जन्म कर्मानुगानि अनुक्रमेण देहि स्थानेषु रूपाणि अभिसंप्रपद्यते। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह। संकल्पन का मतलब है संकल्प जो भी मन का विषय है, तो संकल्प विकल्प करना यानी विचार करना, ये मन का विषय है। स्पर्शन का मतलब है स्पर्श, स्पर्शेंद्री का काम हो या मन का काम हो, और दृष्टि नेत्रेंद्री का काम हो, ये सब जो है मोह है। और अलग अलग प्रकार का जो भी मोह है, अविद्या है, इन सब। तो संकल्प विकल्प रूपी मन
स्पर्शेंद्रिय से जो भी क्रिया हम करते हैं और जो भी हम आंखों से देखते हैं और जो भी हम अविद्या से युक्त होते हैं, इन सब से युक्त होकर के ग्रास अम्बु वृष्टिया, तो ग्रास अम्बु वृष्टिया का मतलब है, ग्रास का मतलब है अन्न, जो भी हम खाते हैं ना, वो अन्न को ग्रास शब्द से कहा है। और अम्बु वृष्टिया का मतलब है, अम्बु कहते जल, अम्बु वृष्टिया जल वर्षा से, या जल रूपी वर्षा से, यूं कहिए। यानी अन्न लिया है तो इसमें जल से आप रस ले सकते, एक और अन्न एक और रस, यह तरल पदार्थ। इससे फिर कहा आत्मा विवृद्धि जन्म, आत्मा विवृद्धि जन्म, आत्मा से शरीर को लेना है वैसे तो शरीर आदि की विवृद्धि, विवृद्धि का मतलब उन्नति, शरीर का बढ़ना आदि, और जन्म उत्पत्ति, शरीर की उत्पत्ति, अलग अलग शरीरों के रूप में उत्पन्न होना, ये सब कर्म अनुगानी, और ये सब जो है कर्म अनुगानी, कर्मों के अनुरूप ही होगा। कैसा शरीर मिलता है, स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है, या नपुंसक शरीर है, या गोरा शरीर है, काला शरीर है, सांवला शरीर है, कैसे अंगों वाला शरीर है, ये सब कर्मानुगानी, कर्मों के अनुरूप ही होगा। और ये भी अनुक्रमेण, अनुक्रमेण, अनुक्रम का मतलब है बारी बारी से, एक के बाद एक। बस अब मनुष्य बन रहा है, अब स्त्री बन रहा है, अब पुरुष बन रहा है, अब कुत्ता बन रहा है, गधा बन रहा है, जैसे जैसे उसके कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ही वैसा ही क्रम से उसका, मतलब जो जो कर्म अधिक अधिक मात्रा में होंगे और उन्होंने अधिक मात्रा वाले कर्मों के अनुरूप वैसा वैसा शरीर कर्मों के अनुसार उसको प्राप्त होता रहता है। तो देही, देही का मतलब है शरीर में रहने वाला जीवात्मा, स्थानेषु, अलग अलग स्थानों में, अर्थात अलग अलग शरीर रूपी स्थानों में प्राप्त होता है। रूपानि अभिसंप्रपद्यते, अलग अलग रूपों को, अलग अलग शरीर रूपी रूपों को प्राप्त होकर के अलग अलग शरीरों में रहता हुआ वो अभिसंपद्यते, वहाँ प्राप्त होता है। अर्थात कर्मों के अनुरूप अलग अलग शरीर के रूपों को धारण करता है, वो कर्मों के अनुरूप धारण करता है जैसे उसके संकल्प होते हैं, अर्थात जैसे उसके मन के कार्य होते हैं। मन से हम पाप भी करते हैं, मन से पुण्य भी करते हैं, मन से निष्काम भी कर सकते हैं। मैंने 3 बातें कही है। मन से हम पाप भी कर सकते हैं, पुण्य भी कर सकते हैं, निष्काम भी कर सकते हैं। स्पर्श जो है एक ज्ञान का एक प्रतीक है, स्पर्श करना तो ज्ञानेंद्रियों का एक प्रतीक है, और दृष्टि देखना भी ये एक प्रतीक है। तो जो भी मन से हम कर्म करेंगे या स्पर्श से, दृष्टि से हम जो भी जिस प्रकार का कर्म हम आगे करेंगे, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। और जो ग्रास का मतलब जो अन्न ग्रहण करेंगे, और अम्बुवृष्टि जो रस का ग्रहण करेंगे, वो किस प्रकार का अन्न रस का उपयोग हम करेंगे, और आत्मविवृद्धि, और अपने शरीर को कैसे हम बढ़ाएंगे, कैसे उसको मजबूत रखेंगे, ये सब हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये देही जीवात्मा जो देहधारी व्यक्ति है, स्थानेषु रूपानि अभि संप्रपद्यते, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग योनियों में अलग अलग रूपों को धारण वो कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। ये इसका अभिप्राय है। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपानि देहि स्वगुणैर्विवृणोति, स्वगुणैर्वृणोति क्रियागुणै आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतु अपरो अपि दृष्टः। अच्छी बात कही जा रही है। स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपानि देहि स्वगुणै वृणोति, स्वगुणै अपने गुणों से ही, देही देहधारी आत्मा जो है अपने ही गुणों के कारण से ये कभी स्थूल शरीर को, कभी सूक्ष्म शरीर को, कभी बहूनि का मतलब है अलग अलग प्रकार के शरीरों को, वो अलग अलग शरीरों को प्राप्त करता। रूपानी का मतलब है शरीर, स्थूल शरीरों को, सूक्ष्म शरीरों को, या विविध प्रकार के शरीरों को ये देही जीवधारी आत्मा प्राप्त करता है। कैसे? वृणोति,
वरण करता है स्वगुण, अपने ही गुणों से। गुण का मतलब है यहाँ कर्म है, तो अपने ही आत्मा देही जीवात्मा देहधारी स्वगुण अपने ही कर्मों के कारण से कभी स्थूल शरीर, बड़े बड़े स्थूल शरीर, हाथी जैसा, वो क्या बोलते उसका, गेंडा जैसा, ऐसे बड़े बड़े शरीर वाले स्थूल शरीर को, कभी सूक्ष्म शरीर, कभी छोटे छोटे शरीरों को, और बहुनी अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। ये सारे शरीर जो भी है अलग अलग रूपों में विराजमान है, अपने कर्मों के कारण से वो वृणोति, स्वयं वो चूज करता है, वरण करता है एक प्रकार से। देखिए, कोई ये नहीं चाहता कि मैं गेंडे के शरीर को प्राप्त करूं, ठीक है जी। कोई ये नहीं चाहता मैं सांप के शरीर को प्राप्त करूं, कोई मैं बिच्छू बन जाऊं, कौन चाहेगा? आप में से कोई चाहता है? मैं तो नहीं चाहता हूं जी। पर कर्म हम करते क्या करें ऐसे? हाँ, मतलब दुख, मनुस्मृतिकार ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कहते हैं, श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, उसका भाव ये है, वो ये कहते हैं आदमी जो है धर्म के सारे फल चाहता है, धर्म से मिलने वाले जो फल है ना वो सब चाहता है, पर धर्म नहीं करना चाहता है, और पाप के सारे फलों को छोड़ना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है, और प्रयत्न पूर्वक पाप करता है। बड़ी अच्छी बात कही ना मनुस्मृतिकार ने। धर्मस्य फलम छेच्छन्ति, धर्मस्य फलम च इच्छन्ति। वो श्लोक का प्रारंभिक शब्द बोल रहा हूं, पूरा श्लोक याद नहीं है। धर्मस्य फलम च इच्छन्ति, धर्मम नैव कुर्वन्ति, ऐसा कुछ है। धर्म तो नहीं करना चाहते हैं, पर धर्म का फल चाहते हैं। पापस्य फलम नेच्छन्ति, पाप का फल कभी नहीं चाहते हैं। पापम कुर्वन्ति यत्नतः। वो श्लोक का आगे पीछे के शब्दों को याद कर रहा हूं मैं, पूरा श्लोक विधिवत नहीं याद आ रहा है। यानी प्रयत्न पूर्वक पाप करते हैं और पाप के फल नहीं चाहते हैं, और धर्म का फल जो है चाहते हैं लेकिन धर्म नहीं करते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। मेरे को मुक्ति चाहिए, ईश्वर का दर्शन भी चाहता हूं मैं, लेकिन दर्शन के लिए जो करना है वो नहीं करना है मेरे, ठीक है जी। मतलब ईश्वर दर्शन के लिए, समाधि के लिए, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए जो करना होता है ना वो नहीं करना, बाकी वो फल चाहिए मेरे। हाँ जी, थोड़ा सिर पे हाथ धर दो जी, मेरे को दर्शन हो जाए। कमाल है, आजकल तो बड़ा सरल है कि कोई बाबा, कोई सन्यासी, कोई गुरु, कोई ऐसा कोई आदमी आपके सिर पर हाथ धर दे और आपको भगवान का दर्शन हो जाए। ये तो बहुत आराम है। और जो जिन्होंने यम नियम आसन आदि का जीवन भर प्रयोग करके, इतना पढ़ करके, इतना तप करके, तपस्या करके ऋषित्व को प्राप्त किया जिन लोगों ने, वो सब व्यर्थ हो गए उनका। एक काम करते, जो आपके पोते पोते पोती बहुत सारे बच्चे हैं ना, जो मेहनत करते, पढ़ाई करते हैं, कोई अलग अलग विषयों में, कोई आईएएस भी बनना चाहता होगा, कोई आईपीएस, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कुछ बच्चों को बिना पढ़े लिखे उनको बनाते जाएं। अथवा पढ़े लिखे तो हैं लेकिन योग्यता वैसी नहीं है, जो टॉपर नहीं बनते, जो क्या कहते हैं उसका, जो इंटरव्यूज़ होते हैं अथवा जो टेस्ट होते हैं उनके लिए उनमें पास नहीं होते हैं, उनमें रैंक नहीं लाते हैं, ऐसे किसी को भी आईपीएस आईएएस ऐसे बना देंगे। तो फिर ये जो मेहनत करने वाले बेचारे हैं उनका क्या होगा फिर? आप सोच के देखिएगा। आपके बच्चे बहुत मेहनती है, और बच्चे का मतलब आपके पोता पोती जो भी है बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके परिश्रम कर रहे हैं, और कोई उनको तो वो सुविधा ना दे, या उनको वो जॉब ना दे, या उनको वो पोजीशन ना दे, और दूसरों को ऐसे ऐरे गहरे को दे दे, तो आपके दिमाग में कितना आक्रोश आएगा, सोचना आप। जो बहुत मेहनत करके वहाँ पहुँच गए लेकिन उसको आउट कर दिया, और जो मेहनत ही नहीं कर पाया उसको इन कर दिया, फिर देखना आपकी क्या हालत होगी, क्या सोचेंगे आप।
क्या बद्दुआ देंगे उनको आप लोग। ठीक है जी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो मेहनत करेगा, हाँ आप मैं हम सब लोग अन्याय कर सकते हैं क्योंकि हम मनुष्य है ना, हमें वो समझ नहीं है, वो विवेक नहीं है। हम का मतलब हम में से कोई भी, हम में से कोई भी वो अन्याय कर सकते हैं। वो बेटे के प्रति, बहू के प्रति, देवर के प्रति, देवरानी के प्रति, जेठ के प्रति या किसी के भी प्रति हम अन्याय कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं कर सकता, वो न्यायकारी है। इसलिए जो उस योग्यता के लिए, मुक्ति की योग्यता के लिए जो जो आवश्यक है, मुक्ति पाने के लिए जो जो कंडीशंस हैं, जो जो शर्त हैं, जो जो विधि विधान हैं, उसको जो भी पूरा करेगा कोई भी, उसी को मुक्ति मिलेगी। आपके मेरे कहने से या हमारे चाह रखने से हमारी तमन्ना को, हमारी इच्छाओं को भगवान ऐसे पूरा कभी नहीं कर सकता। इसलिए ये समझने की बात है यहाँ पर। तो ये जो बोला जा रहा है, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, ये अलग अलग प्रकार के बेडंग के शरीर भी होते ना, अलग अलग योनियों के, कोई भी शरीर हो, ये सब कर्मों के अनुरूप ही मिलेंगे। तो वो समझ करके हमको चलना है। तो कहा जा रहा है क्रिया गुणै आत्मगुणैश्च, क्रिया गुणै आत्मगुणैश्च। क्रिया गुण का मतलब है जो क्रिया गुण यानी जो भी हमारे कर्म है, और आत्मगुण जो भी हमारे अंदर जो विद्या रूपी गुण हैं या अविद्या रूपी जो गुण हैं, इन्हीं के कारण से तेषाम संयोग हेतु, और उन सब कर्मों और हमारे क्लेशों, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। तेषाम संयोग हेतु, उन तेषाम का मतलब उन योनियों का, उन शरीरों का, तेषाम स्थूलानाम सूक्ष्मानाम बहूनाम शरीरानाम संयोग हेतु, संयोग का कारण बनता है। कौन? क्रियागुण है आत्मगुण है, क्रियागुण और आत्मगुण यानी हमारे कर्म और हमारी भावना, हमारी जो भावना है ना, ज्ञान के रूप में, अविद्या के रूप में या विद्या के रूप में, वो कारण बनेंगे। और अपर अपि दृष्टा, एक और है जो इन सब को देखने वाला है, इन सब को करने वाला परमात्मा, ये बात कही जा रही है। अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम विश्वस्यैकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशै। ये श्लोक पीछे भी आया था लेकिन थोड़ा सा अलग है, दूसरी पंक्ति सेम है, ऊपर की पंक्ति थोड़ा सा बदल करके है। अनाद्यनंतम, वो अनादि भी है और अनंत भी है, परमात्मा की बात हो रही है। वो अनादि भी है और अनंत भी है, और कलिलस्य मध्य, इस सृष्टि के बीच में विराजमान है। विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम, अनेक रूपम, अनेक रूपों में विराजमान है परमात्मा, और विश्वस्य सृष्टारम, वो इस विश्व को बनाने वाला है। तो इस विश्व को बनाने वाले सृष्टा, सृष्टिकर्ता परमात्मा को द्वितीय विभक्ति में लेना है, जो कि अनेक रूपम, अनेक रूपम का मतलब विविध प्रकार के गुणों से युक्त उस परमात्मा को, और विश्वस्य एकम, इस संपूर्ण विश्व का एकमात्र है, जो परिवेष्टितारम, जो इस पूरे ब्रह्मांड को घेर करके बैठा हुआ है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में, अपनी व्यवस्था में, अपनी न्याय व्यवस्था में रखा हुआ है। ऐसे परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, वो कौन है ऐसा परमात्मा? देवम, वो देव स्वरूप है, वो दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। ऐसे देव स्वरूप परिवेष्टितारम, जो इस पूरे ब्रह्मांड को घेरे हुए उस परमात्मा को, विश्वस्य एकम, विश्व का एकमात्र देव है, ऐसे उसको, जो सृष्टारम, सृष्टिकर्ता को, अनेक रूपम, अनेक गुणों से युक्त उस परमात्मा को, जो अनादि भी है और अनंत है, ऐसे परमात्मा को कलिलस्य मध्य, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर या ब्रह्मांड में विराजमान इस परमात्मा को ज्ञात्वा, जान करके, सर्वपाशै मुच्यते, समस्त बंधनों से आत्मा मुक्त हो सकता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं जी। भावग्राह्य मनीड्य आख्यम भावाभावकरम शिवम कला सर्गकरम देवम ये विदुस्ते जुस्तनुम। बड़ी अच्छी बात कही है। भावग्राह्यम अनिड्याख्यम,
भावग्राह्यम भावनाओं से ग्रहित होता है। मतलब भावना का मतलब है, देखिए कर्म तो एक ही प्रकार से दिखता है हमको। एक आदमी खा रहा है, मान लीजिएगा, एक आदमी खा रहा है, एक आदमी देख रहा है। देखने का स्वरूप एक ही है, मतलब एक साधारण आदमी भी देख रहा है, एक साइंटिस्ट भी देख रहा है, एक योगी भी देख रहा है, एक पागल भी देख रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग, देखने की क्रिया एक जैसी हो रही है, लेकिन भाव अलग अलग है दोनों में, सबके अंदर। तो भावग्राह्यम जो भाव से गृहीत होता है, निष्काम भाव है तो बहुत बड़ी बात है, शीघ्र गृहीत होगा। और अनीडाख्यम, अनीडाख्यम उसका कोई ऐसा निवास स्थान स्पेशल नहीं अलग से, उसका कोई घर नहीं है। हम सबका घर है अपना अपना, हाँ याद रखना, सबका अपना अपना घर है, सब अपने अपने घरों में विराजमान है। आप ये अलग बात है, कोई आश्रम में बैठा है तो कोई अपने घर में बैठा है, अंतर तो इतना ही है ना आश्रम और घर का, लेकिन है तो सब घर है। सबके अपने अपने नीड का मतलब होता है निवास स्थान। तो पर अनीडाख्यम उसका कोई घर ही नहीं है परमात्मा का। क्यों? वो सब जगह विराजमान है, उसके लिए घर किसके लिए चाहिए? इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए आपके घरों में रह सकता हूँ मैं। हाँ, क्यों जी? मैं सांप की तरह हूँ, सांप की तरह, याद रखना। हाँ हाँ, आपके घर में आऊँगा और रहूँगा, रहने के लिए भी मिलेगा और खाने के लिए भी मिलेगा। ठीक है जी, अच्छा अच्छा बना के खिला देना और खाऊंगा और सोऊंगा, अगले दिन दूसरे के घर में। जब मेरे को आप रख सकते हैं, पाल सकते हैं, तो मैं अपना घर क्यों बनाऊं? सांप का ये होता है। तो इसलिए भगवान का भी कोई घर नहीं है, वो सब जगह रहता है। खैर, हंसी में बोल दिया है। चलिए, तो कहते हैं भावग्राह्यम, निष्काम भाव से वो गृहीत होता है परमात्मा। कर्म तो जैसे योगी भी खा रहा है और भोगी भी खा रहा है, लेकिन दोनों के खाने की जो भावना है ना, वो जमीन आसमान का अंतर है। जैसे खाने की भावना, देखने की भावना, अलग अलग भाव है हमारे में। तो भावग्राह्यम का मतलब है वो निष्काम भाव हो, जो विवेक भाव हो, वैराग्य वाला भाव हो, उनसे परमात्मा प्राप्त होता है। एक बात। और अनीडाख्यम, उसका कोई घर नहीं है अपना। भाव अभाव करम शिवम, कहते हैं भाव अभाव करम शिवम, वो शिव है, कल्याणकारी है, तो भाव में भी है और अभाव में भी है। भाव का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड भाव स्वरूप है, अर्थात इसकी सत्ता विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है तो ये भाव में, अर्थात वर्तमान में। और जब अभाव को प्राप्त होता है तो कारण स्वरूप में चला जाता है, तो कारण में भी विराजमान है। तो सृष्टि कार्य पदार्थ में, भाव रूपी सृष्टि में भी विराजमान है, और इस सृष्टि का जो कारण है उसमें भी विराजमान है। अब इसका अर्थ करिए, भाव अभाव करम शिवम, ऐसा वो कल्याणकारी परमात्मा है, वो कभी भाव को भी उत्पन्न करता है, कभी अभाव को भी उत्पन्न करता है, अर्थात कभी प्रलय भी करता है, कभी सृष्टि भी बनाता है। तो सृष्टि और प्रलय को करने वाला ये शिव कल्याणकारी परमात्मा है। फिर कहा कला सर्ग करम, कला सर्ग करम, जो 16 कलाएं जो बताते हुए आए पीछे, अलग अलग उपनिषदों में 16 कलाएं, कभी जीवात्मा की 16 कलाएं बताई, कहीं परमात्मा की 16 कलाएं बताई। परमात्मा की दृष्टि से 16 कलाएं अलग प्रकार के बताइए, जीवात्मा की दृष्टि से 16 कलाएं अलग प्रकार के बताए पीछे के उपनिषदों में। तो ये कला सर्ग करम, सर्ग रूपी कलाओं को, यानी 16 कलाओं से युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है 16 कलाओं से युक्त है। तो इस 16 कलाओं से युक्त इस ब्रह्मांड को कर्म बनाने वाला है कौन है? वो देवम, देव है। तो ऐसे भावों से गृहीत होने वाले देव परमात्मा को द्वितीय विभक्ति में लेना है। भावग्राह्यम, जो भावों से निष्काम विवेक वैराग्य रूपी भावों से प्राप्त करने वाले परमात्मा को, जिसका कोई घर नहीं है, सब ही उसका घर है, ऐसे उस परमात्मा को, जो सृष्टि और प्रलय को करने वाले कल्याणकारी परमात्मा को, कला सर्ग कर्म 16 कलाओं को उत्पन्न करने वाले उस परमात्मा रूपी देव को ये विदु, जो लोग जानते हैं, ते वे लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तनुम जहु, तनुम जहु, वो अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, अपने शरीर को त्याग कर सकते हैं।
और मुक्ति में जा सकते हैं। जो ऐसा नहीं जानते हैं वो अपने शरीर को छोड़ नहीं सकते, इसलिए चिपके रहता है व्यक्ति, चिपके रहते हैं। वैसे शरीर को आसानी से छोड़ते नहीं लोग। देखो ये अलग बात है, जब आदमी दुखी होता है ना, अजीब बात है ना, आप मेरी ओर देखिएगा, जब आदमी परेशान होता है ना किसी दुख से, वैसे नहीं है, किसी ना किसी दुख के, रोग के कारण से या लोगों की तानाओं से या लोगों की परेशानियों से, हे भगवान जल्दी उठा लो मेरे को, मैं जीना नहीं सकता, ऐसा बोलता आदमी, हे भगवान मेरे को जल्दी उठा लो, ठीक है ना। ये ऊपर ऊपर से बोलता है, अगर कोई उठाने के लिए आ जाए तो क्यों जी, अगर कोई उठाने के लिए आ जाए तो फिर देखना है, मैं ऐसे थोड़ा जाऊंगा। आसान नहीं है शरीर को छोड़ना, याद रखना। वो एक अलग बात है, जो बहुत ज़्यादा रेयर में होता है, वो विरले ऐसे होते हैं जो बहुत दुखी हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, पागलपन से, जो भी है, अविद्या के कारण से, वो एक अलग बात है। बाकी सामान्य रूप से कौन शरीर को छोड़ना चाहेगा। लेकिन जो भगवान के इन सब स्वरूपों को जानने वाला होता है, जब उसको मुक्ति में जाना है, आराम से शरीर को छोड़ करके वो मुक्ति में जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, तो हम आगे बढ़ते हैं जी। अंतिम श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम 6वां अध्याय, पहला श्लोक। स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथा अन्ये परिमुह्यमानाः देवस्य एष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये जो श्वेताश्वतर उपनिषद जहाँ प्रारंभ हुआ था, वहाँ इस सृष्टि के विषय में प्रश्नोत्तर रखे थे, यानी विचार कर रहे थे। उन्हीं में से एक बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है। स्वभावम एके कवयः वदन्ति। कवयः, कवि क्रांतदर्शी होता है। कवि का मतलब ये जो कविताएं करने वाले कवि है वो भी कवि कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में जो कवि परमात्मा होता है, वास्तव में जो योगी होते हैं, जो बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, यानी भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या, भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या दोनों विद्याओं को समझने वाले और जमीनी स्तर पर समझने वाले, व्यवहारिक स्तर पर समझने वाले, जो विद्वत्ता को रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उसको कहते हैं कवि। कवि का अर्थ होता है क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखता है। इतने दूर तक देखता है, जैसे मान लो जैसे कोई 20 साल का है तो वो 99 साल का अगर मैं हो जाऊं तो क्या परिस्थिति होगी, 90 साल का हो जाऊं तो क्या परिस्थिति होगी, जब मेरे को दिखाई नहीं देगा तो क्या परिस्थिति होगी, मैं जब बोल नहीं पाऊंगा तो क्या परिस्थिति होगी, ठीक है। अगर मैं शरीर छोड़ करके जाऊंगा तो कैसे, कहाँ रहूंगा, क्या होगा। और मुक्ति तक सोच करके चलता है, पूरी सृष्टि को देखता है, 4 अरब 32 करोड़ तक देखता है अपने आप को। कैसे कि एक जन्म से दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, कुत्ते के, गधे के, सूअर के, पता नहीं। आप योग दर्शन पढ़ेंगे ना, जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, वहाँ जैगीषव्य आचार्य की एक चर्चा आई थी। अलग अलग योनियों में जाकर के मैंने देख लिया है, भोग करके देख लिया है संसार में क्या है, एक बात आई थी वहाँ पर। तो बहुत दूर तक देखता है व्यक्ति, मतलब पूरी सृष्टि, मतलब 4 अरब 32 करोड़। आप कल्पना करिएगा, 4 अरब 32 करोड़ में कितने बार जन्म ले सकते हैं हम लोग, कितने बार जन्म ले सकते हैं, कितनी योनियों में जाते हैं और क्या क्या सुख दुख भोगेंगे। इतने दूर तक व्यक्ति चलता है, उसका टारगेट वहाँ तक है। इसको कहते हैं क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक। हम लोग कहाँ तक देखते हैं, एक जीवन को देखते हैं, अपने पोते पोतियों को देखते हैं, या बोलते हैं ना 7 पीढ़ी तक खा जाए, भाई इतना कमा के दे दूँ मैं उन लोगों को, उनको निठल्ला बना के जाऊँगा और वो निठल्ले बन करके बैठ करके और 7 पीढ़ियों तक खाते रहेंगे। इतना तक सोच सकता है कोई व्यक्ति, इससे ज़्यादा नहीं सोच पाता आदमी। आप में से किसी को बुरा लग रहा है, लगना चाहिए, ठीक है। हाँ, मतलब थोड़ा दिल को लगना चाहिए ना, ताकि वो समझ ले व्यक्ति वास्तविकता को। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वभाव में के कवय वदंती, कवि वो होते हैं जो क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाले। ऐसे क्रांतदर्शी ये देखते हैं क्या, स्वभावम केवल नेचर, स्वभाव का मतलब होता है स्वभाव, नेचर, बस ये संसार अपने आप में अपने आप बन गया हो, ऐसा है क्या प्रश्न।
प्रश्न रखना गलत नहीं होता है, कोई भी प्रश्न रख सकता है। तो क्या स्वभाव ने बनाया क्या इस पूरे ब्रह्मांड को? जो हम देख रहे, इस सृष्टि को देख रहे हैं, जो भी सृष्टि है ये अपने आप बन गए क्या? स्वभावम, स्वभाव का मतलब नेचर। क्या नेचर ने इस सृष्टि को बनाया? एक कुछ कवयः, कवि लोग, क्रांतदर्शी लोग, वदंती, आपस में चर्चा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कालम तथा अन्य परिमुह्यमाना। परिमुह्यमान का मतलब है मोहग्रस्त लोग। मोहग्रस्त का मतलब है जो अविद्या से पीड़ित है। वो क्या समझते हैं? कालम, वो काल को मानते हैं। अब देखिए मेरी ओर, देखो मेरा क्या कसूर है? तो कलयुग है जी, कलयुग, हम क्या करें, कलयुग ऐसे ही होता है। मतलब कलयुग क्या करता है? वो काल को दोष देते हैं, अपने आप को नहीं देते। ये परिमुह्यमाना, परिमुह्यमाना का अर्थ होता है जो मोहग्रस्त है, अविद्या से युक्त हैं। तो जो अविद्या से युक्त है वही ऐसी बातें करते हैं। दूसरों को दोष वही देता है जो अविद्या से ग्रस्त होता है, याद रखना। अब आपकी बात करूं? अरे आपको पता था जब आपको घुटने में दर्द हो रहा है तो ये आलू क्यों खाए? अब क्या करें जी, बहू ने ऐसे खिला दिया, अब वो बना के रख दिए, अब मैं अपने अलग सब्जी बनाने के लिए कैसे कर पाऊंगी? हैं, कमाल है। देखो आदमी क्या करता है, दोष किसको दे रहा है? बहू को दे रहा है। मतलब सास हो चाहे ससुर हो चाहे कोई भी हो, या पति हो चाहे पत्नी हो, या गुरु हो या विद्यार्थी हो, कोई भी है। अब क्या करे जी, ये विद्यार्थी नहीं पढ़ते, मैं क्या करूं? दोष किसको दे रहा है? विद्यार्थियों को दे रहा है। और विद्यार्थी क्या करे जी, उनको पढ़ाना नहीं आता है, ठीक है, तो फिर वो गुरु को दोष देंगे। मतलब एक दूसरे को हम दोष देते रहेंगे, अपने आप पर दोष नहीं लेंगे। तो ऐसे ही आदमी, ये सब जो भी ऐसा करने वाले होते हैं वो परिमुह्यमाना, वो मोहग्रस्त है, अविद्याग्रस्त है। तो परिमुह्यमाना, अविद्याग्रस्त होकर के कालम तथा अन्य, ठीक उसी प्रकार वो ये कहते हैं काल को अन्य, दूसरे लोग ऐसा मानते हैं काल ही कारण है, काल अपने आप बनाता है सब कुछ, ऐसा वो अविद्याग्रस्त लोग बोलते हैं। कहते हैं देवस्य एषा महिमा तु लोके येन इदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विवेकी है, वैराग्य है, और जो यथार्थता को जानने वाले सत्यवादी हैं, वो ये क्या मानते हैं? देवस्य एष महिमा, ये देव परमपिता परमात्मा की महिमा है। ये अपना आप थोड़ा हो सकता है संसार। इतना बुद्धिमत्ता पूर्वक ये जो संसार है सिस्टमेटिकली चल रहा है, सब काम व्यवस्थित हो रहे हैं सृष्टि के अंदर। देवस्य एष महिमा, ये देव परमात्मा की महिमा है। तो लोके, इस लोक में जो भी कुछ चल रहा है वो सब देव की महिमा है। और ये न इदम ब्रह्मचक्रम ब्राह्म्यते, ये न, जिस परमात्मा के कारण से ये जो ब्रह्मचक्र है, ये सृष्टि रूपी जो ब्रह्मचक्र है, ये ब्राह्म्यते, ये चल रहा है। कभी सृष्टि कभी प्रलय, कभी सृष्टि कभी प्रलय। तो इस ब्रह्म का जो चक्र है, परमात्मा के द्वारा रचित ब्रह्मचक्र जो सृष्टि है, ये निरंतर ब्राह्म्यते, निरंतर चल रहा है। आज सृष्टि है तो एक दिन आएगा प्रलय होगा, फिर एक दिन आएगा फिर सृष्टि। इस तरह का ये जो चक्र है निरंतर, ये ना जिस परमात्मा के कारण से चल रहा है, उस परमात्मा को कभी भुलाना नहीं चाहिए, कभी उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है येनावृत्तम नित्यमिदं ही सर्वं सर्वं ज्यः कालकारो गुणी सर्वविद यः तेनेशितं कर्म विवर्तते ह पृथ्वी अप तेजो अनिल खानी चिंत्यम। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। ये न आवृत्तम नित्यमिदम ही सर्वम, जिस परमात्मा के कारण से इदम सर्वम, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है हमेशा आवृत्त है, यानी उस परमात्मा से भरा हुआ है ये संसार। इदम सर्वम, ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये न जिस परमात्मा के द्वारा सदा ही आवृत्त है, यानी परमात्मा से युक्त है, सर्वत्र परमात्मा विराजमान है। वो कैसा है? ज्यः, वो बहुत बड़े ज्ञानी है, विवेकी है। फिर कहा कालकारः,
और इस काल को भी उत्पन्न करने वाला वही है, काल की व्यवस्था करने वाला भी वही है। और वो साधारण नहीं है, गुणी है, बहुत उत्तम पवित्र गुण है उसके अंदर, महान गुण है। और सर्वविद, यह जो कि सर्वविद, सभी स्थितियों को जानने वाला है, आत्मा को भी समझता है, प्रकृति को भी समझता है और स्वयं को भी समझता है, कोई अविवेकी नहीं है वो। तेन ईशितम कर्म विवर्तते, तेन ईशितम कर्म विवर्तते, उसी परमात्मा के द्वारा शासित जो है ये सृष्टि रूपी कर्म जो है निरंतर विवर्तते, चल रहा है, बढ़ रहा है। और उसी के कारण से, उसी के स्वामित्व से पृथ्वी, अप, तेज, अनिल यानी वायु और ख यानी आकाश, ये सब के सब जो है उसी के कारण से, उसी की व्यवस्था से, उसी की स्वामित्व से ये विवर्तते, ये निरंतर चल रहे हैं। इसलिए चिंत्यम, उसी परमात्मा को सोचना चाहिए, उसी परमात्मा के बारे में विचार करना चाहिए। काल को लेकर के या स्वभाव को लेकर के क्यों चर्चा करो, जिस परमात्मा ने ये सारी व्यवस्था की है उसके बारे में चिंत्यम, उसी के बारे में सोचो, विचार करो, उसका निधिध्यासन करो, उसका मनन करो, आगे चल करके उसका साक्षात करो। तो चिंत्यम, उसी को सोचो और किसी के बारे में मत सोचना, ये इसका अभिप्राय है। अगली बात देखिए, तत्कर्म कृत्वा विनिर्वर्त्य भूयः तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम एकेन द्वाभ्यां त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन च एव आत्मगुणैश्च सूक्ष्मै। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तत्कर्म कृत्वा विनिर्वर्त्य, तत्कर्म, उस सृष्टि की संरचना करके, सृष्टि को उत्पन्न करके, तत्कर्म कृत्वा, उस सृष्टि का कर्म जो भी करना था, यानी सृष्टि को उत्पन्न करने का कर्म कृत्वा करके, विनिर्वर्त्य, फिर जब समय आएगा तो विनिर्वर्त्य, उसको प्रलय में भी ले जाता है। और भूया, और अधिक से अधिक, अर्थात आगे से आगे यही काम करता रहता है। तभी कभी सृष्टि को उत्पन्न करता है, कभी उसको विनाश करता है। और जब उत्पन्न करने के और विनाश के बीच की जो स्थिति होती है, स्थिति जिसको आप कहते हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, ऐसा आप तीनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो बातें कही है, एक उत्पत्ति को लेकर के कही है, एक विनाश को लेकर के कही। बीच की बात जो है उसको नहीं कहा। तो ईश्वर कभी उत्पन्न करता है तो कभी विनाश करता है, ये दो ही काम नहीं करता, स्थिति भी करता है ना, यानी सबका पालन पोषण करता है, व्यवस्था भी करता है। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों को भूया, अधिक से अधिक, निरंतर उनका काम यही चलता है। कभी उत्पन्न करने में लगे हैं, कभी स्थिति करने में लगे हुए हैं, कभी विनाश करने में लगे, निरंतर कार्यरत हैं। तत्वस्य तत्वेन समेत्य योगम, तत्वस्य तत्वेन समेत्य, तत्व का तत्व से ही समागम होता है, यानी एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलता है, तभी उसको योग कहते हैं। योग में भी होता क्या है, आत्मा परमात्मा के साथ संबंध होता है, इसीलिए उसको योग कहते हैं। योग का मतलब है दो वस्तुओं, दो तत्वों का संयोग है, एक प्रकार से, चाहे वो गुणों का संयोग हो या तत्वों का संयोग हो या विचारों का संयोग हो, किसी प्रकार का संयोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तत्वों को लेकर के बोला जा रहा है। तत्वस्य तत्वेन समेत्य, एक तत्व का दूसरे तत्व के साथ युक्त कर लिया जाता, तभी योगम, तभी योग हो जाता है। वो योग सृष्टि का योग हो, चाहे वो समाधि का योग हो, चाहे वो विचारों का योग हो, चाहे किसी भी योग को लेकर के आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ सृष्टि का योग बताया जा रहा है। कह रहे एकेन द्वाभ्याम त्रिभिः अष्टभिर्वा कालेन च एव आत्मगुणैश्च सूक्ष्मै। तो कहते हैं एकेन, एक परमात्मा के कारण से कितना सब कुछ काम होता है। फिर द्वाभ्याम, फिर दो, फिर उस परमात्मा अकेला भी क्या कर सकता, वो दूसरे को भी लेता, जीवात्मा को भी साथ में जोड़ता है। फिर केवल जीवात्मा को साथ जोड़ने से क्या होगा, त्रिभी, फिर वो प्रकृति को भी, सत्वर स्तंभ को भी जोड़ता है। अब केवल प्रकृति
और जीवात्मा और परमात्मा से भी नहीं चलेगा, उसके साथ में उस प्रकृति को फिर आगे विभाग करता जाएगा और तत्व बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए त्रिभी के बाद में अष्टभी कह दिया, 8 प्रकार, यानी अंतकरण बनाएंगे, अंतकरण में कुछ विभाग हो गए, फिर ज्ञानेंद्रियाँ, फिर कर्मेंद्रियाँ, ऐसे अलग अलग विभाग करेंगे। तो अलग अलग विभाग करके 8 विभाग कर दिया इन प्रकारों से। और उसको काल के साथ भी जोड़ता है, क्योंकि बिना काल के ये सब सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। ये सब कुछ आत्मगुणैश्च सूक्ष्म, सूक्ष्म अपने आत्मा के गुण, यानी अपने जो परमात्मा के जो विभिन्न प्रकार के गुण हैं, सर्वज्ञता है, न्यायकारित्व है या सर्वशक्तिमत्व है, ऐसे अलग अलग गुणों से युक्त होकर के, अपने बहुत अधिक उत्तम उत्तम गुणों से युक्त होकर के ये सारा काम परमात्मा करता है। इसका ये अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है, आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावाश्च सर्वान् विनियोजयेद् यः तेषाम् अभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्वतो अन्यः। बड़ी अच्छी बात की जा रही है। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावान् च सर्वान् विनियोजयेत यह, यह जो परमात्मा है। आरभ्य कर्माणि, कर्मों का आरंभ करता है, सृष्टि की उत्पन्न करने का जो भी उसको कर्म करना है, उन सब कर्मों को आरंभ करता है। गुणान्वितानि, और ये कर्मों को कैसे आरंभ करता है? गुणान्वितानि, गुणों से युक्त होकर के, अर्थात सत्व रज तम रूपी गुणों से युक्त होकर के कर्माणि आरभ्य, कर्मों को आरंभ करता है। भावाश्च, और कर्मों को आरंभ करने के लिए 2 स्थितियां हैं। एक है सत्वरस्तम चाहिए और भाव चाहिए। भाव का मतलब है विद्या अविद्या। हमारे पास में दोनों स्थितियां हैं, हम अविद्याग्रस्त भी है और विद्याग्रस्त भी है, यानी विद्या से युक्त हैं और अविद्या से युक्त हैं। यह है भाव शब्द से लिया। तो भावाश्च सर्वान, समस्त भावों को लेता है, यानी जैसे हमारे कर्म होते हैं, क्योंकि विद्या अविद्या से युक्त होकर के ही हम कर्म करते हैं। तो इन सभी विद्या अविद्या रूपी भावों को और गुणों को लेकर के आरभ्य कर्माणि, परमात्मा जो है सृष्टि संरचना का कार्य आरंभ करता है। तब इन सबको जोड़ करके विनियोजयेत यह, यह जो परमात्मा इन सबको विनियोग करता है, इन सबको जोड़ता है, यानी अविद्या विद्या रूपी हमारे कर्मों के साथ जोड़ता है और सत्वर स्तंभ को लेता है, फिर इस सृष्टि रूपी कर्म को आरंभ करता है। तेषाम अभावे कृतकर्म नाशः, बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। तेषाम अभावे कृतकर्म नाश, तेषाम, ये जो भाव है हमारे अंदर विद्या विद्या रूपी भाव, तो तेषाम अभावे, यदि क्लेश अट जाएंगे, विद्या और अविद्या से युक्त होकर के जो भी हम क्लेशों से युक्त होते हैं, तेषाम अभावे, जब वो अभाव हो जाएंगे क्लेश, तो कृतकर्म नाशा, जो किए हुए कर्म हैं वो समाप्त हो जाएंगे हमारे। कृतकर्म नाश, किए हुए कर्म नाश हो जाएंगे, अर्थात किए हुए कर्म समाप्त हो जाएंगे, यानी उसका फल भोग लेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, मुक्ति में चले जाएंगे। कर्मक्षये याति च तत्वतः अन्यः, कर्मक्षये, जब कर्मों का क्षय हो जाता है, कर्मों का क्षय से आप ये मत लेना कि अगर कर्म हमने किया है उसका फल भोगेने और वो समाप्त हो जाएंगे, ये मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। कर्म क्षय का मतलब है कर्मों का, संस्कारों का क्षय हो जाता है, और जिन कर्मों का फल हमने भोग लिया है वो क्षय हो जाता है। तो ऐसा ही समझना है, जब कर्म का क्षय हो जाए, जैसे इस शरीर में हैं हम लोग, ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के स्वरूप मिला है। अब ये शरीर को मैंने ऐसे संभाल के रखा है, माने एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं का मतलब एक उदाहरण, कि एक व्यक्ति अपने शरीर को बिल्कुल संभाल के रखता है, उसको मिला है 100 साल की वारंटी गारंटी, ठीक है, ईश्वर की ओर से। अब वो जीवेम शरदाशतम इस मंत्र को आत्मसात करता हुआ शरीर को वैसे रखता है, वैसे कर्म करता है, और उसी प्रक्रिया से चलता है जो वेद आज्ञा है, वेद की आज्ञा। तो उस आज्ञा के अनुरूप चलता चलता इस शरीर के अंदर रहता हुआ सारे कर्मों को करके जो उसका प्रयोजन था इस शरीर में आने का, उस प्रयोजन को पूरा कर लिया।
तो कर्म क्षय, जब जिन कर्मों के कारण से शरीर मिला है वो कर्म पूरे हो गए तो शरीर का भी पूर्ण हो जाएगा, शरीर का भी विनाश होगा। तो कर्मों का फल जब समाप्त हो जाएगा, अर्थात शरीर जो है मृत्यु की ओर बढ़ेगा, तब याति, तब चला जाता है मुक्ति में। ये इसका ऐसा अर्थ लेना है, उल्टा अर्थ नहीं लेना। स तत्वतः अन्य, वो जो है यथार्थ रूप से, तत्वतः वास्तविक रूप से अन्य, और लोगों से बिल्कुल पृथक है। वो यथार्थ जीवन जीने वाला है, वो पृथक है। मतलब वही विवेकी कहलाता है, वही मुक्त आत्मा कहलाता है, वही समाधिस्थ व्यक्ति कहलाता है, वही ईश्वरीय सृष्टि की संरचना को समझने वाला कहलाता है। वो सर्वसाधारण नहीं है, वो सबसे अलग रहेगा, वो अलग ही उसका पहचान है। इसका ये अभिप्राय है। तो इस बात को फिर समझने का प्रयत्न करिएगा। परमात्मा का काम बताया पहली पंक्ति में। यह जो परमात्मा वो कैसा करता है, विनियोजयेत, वो विनियोग करता है, यानी जोड़ता है, संयुक्त करता है, यानी सृष्टि की संरचना करता है। कैसे? दो स्थितियों को लेकर के। सर्वान भावान, सभी भावों को लेता है। विद्या अविद्या के कारण से युक्त होकर के हम जो भी कर्म करते हैं पाप पुण्य रूपी, उनको ध्यान में रखते हुए, और गुणान्वितानि, और गुणों से युक्त जो सत्वरस्तम हैं उनको लेकर के कर्माणि आरभ्य, सृष्टि रूपी कर्मों को प्रारंभ करता है। हमारे लिए सृष्टि बना देता है। तो बना दिया जी, सृष्टि को बना करके तैयार कर दिया और हमको भेज दिया। फिर हम क्या करते हैं इस सृष्टि में आकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के सृष्टि की संरचना की उसको सामने रखते हुए हम मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करके तेषाम अभावे, ये जो भाव है इन भावों को हटा देते हैं, पाप पुण्य रूपी भावों को हटा देते हैं। ठीक है जी, पाप पुण्य रूपी कर्मों को हटा देते हैं। तो कृतकर्म नाशः, किए हुए जो कर्म हैं हमारे उसको भोग करके नाश कर लेते हैं। इस शरीर में जीते जी हम मेहनत करके समाधि लगा करके जो प्रयोजन को पूरा करना था वो कर लेते हैं। तो कर्म क्षय, जब कर्म समाप्त हो गया, हमारे शरीर का जो जब तक रहना था वो पूरा कर दिया है, तो शरीर को छोड़ करके याति, मुक्ति में चला जाते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है स तत्वतः अन्य, वो यथार्थ से बिल्कुल, यानी इस तत्व से वास्तव में अन्य है, अलग ही है, ऐसा इसका अभिप्राय है। तत्वतः का मतलब है यथार्थ से भिन्न है, ये नहीं कहना चाह रहे, वास्तव में वो ये अलग ही व्यक्ति है। तत्वतः अन्यः सह, वो यथार्थ रूप से और लोगों से बिल्कुल वो पृथक व्यक्ति है, विवेकी वैराग्यवान व्यक्ति है, इसका ऐसा अर्थ लेना है जी। अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नमस्ते जी। जो योग दर्शन में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब वो जाति आयु हो, जाति जब मिलने लगती है तो उस समय पर उसको सारे कर्मों का फल एक ही जन्म में नहीं दे देता, उनमें से कुछ का वो चुन करके और उसमें देता है जी। तो इससे अब ये जो जाति मिलती है, वो जाति उन सारे जो उनने कर्म किए हैं उनके आधार पर मिलती है, या जो ईश्वर ने चुने कर्म जिसके आधार पर अभी मिल रहा है वो उसके आधार पर। आपका प्रश्न है सारे कर्मों को ध्यान में रख करके जाति मिलती है, ये जिन कर्मों को चूज किया है, चुना है, उनके आधार पर? हाँ जी। तो ऐसा है कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में 10 मिलियन कर्म है, ठीक है जी। तो 10 मिलियन कर्म हैं, मिलियन शब्द को हटा देते हैं, मान लीजिए 10 करोड़ कर्म हैं, ऐसा समझ करके चलते हैं। तो 10 करोड़ कर्म में से अब 10 करोड़ तो अलग अलग योनि से संबंधित हैं। अब उनमें सबसे ज़्यादा कर्म जो है मनुष्य बनने वाले कर्म हैं। तो समझ लीजिएगा, आप यूँ समझ करके चलिएगा, असंख्य योनियाँ हैं, तो असंख्य योनि से संबंधित ये 10 करोड़ कर्म, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। अब इस 10 करोड़ में से मान करके चलिएगा 5 लाख कर्म है जो सबसे अधिक है मनुष्य बनने के, 5 लाख कर्म। और उन 5 लाख कर्मों में से परमात्मा क्या करता है, 1 लाख कर्मों को ले लिया और 1 लाख कर्मों को लेकर के मनुष्य जन्म दे दिया। बाकी 4 लाख स्टोर में रहेंगे, अर्थात वो आपके स्थिर निधि में रहेंगे। ठीक है जी। अब वो जो 1 लाख कर्मों को ध्यान में रख करके जो शरीर दे रहा है वो 1 लाख को ही ध्यान में रख करके देगा।
ऐसे नहीं सबको ध्यान में रख करके कैसे देगा, सबको ध्यान में रख करके देगा मतलब सबका फल दे रहा है, तो सबका फल तो एक साथ नहीं दे सकता परमात्मा। उतने कर्मों का फल मिलेगा वो जितने कर्मों को लेकर के शरीर धारण करवा रहा है जी, चाहे वो सांप के कर्म हो, चाहे मनुष्य के कर्म हो, चाहे किसी भी योनि के कर्म हो, सबके साथ यही नियम लागू होगा। स्पष्ट है जी? एक और प्रश्न जी कभी भी जैसे अभी ये जीवात्मा के लिए कहा कि एक बार उसका पहले 100 भाग 10 भाग करो, फिर आगे उसके फिर 10 भाग करो, तो इस दृष्टि से तो अगर हम देखेंगे तो चाहे कितनी भी सूक्ष्म कर्म हो, लेकिन वो उसमें तो परिमाण आ गया फिर। हाँ, तो अनुपरिमाण तो है ना। तो अनुपरिमाण इसको भी कहा जाता है ना कि उसमें वो स्थान फिर भी नहीं घेरती। देखिए स्थान नहीं घेरता है वो तो है, लेकिन कुछ तो स्थान घेरेगा ना, वो जो जितना भी घेरता हो हमारी दृष्टि से वो ना के बराबर है। देखिए आप एक समझ करके सुई के एक नोक में सब आत्माओं को इकट्ठा कर सकते हैं, फिर भी उस सुई के नोक के सामने आ गए ना, उतना तो स्थान घेर लिया ना उन्होंने। तो यानी बहुत मतलब जो वो स्थान घेरता है वो उसका घेरना ना घेरना एक जैसा है। मतलब वो इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, बस उतने सूक्ष्म स्थान को घेरना वो कोई एक प्रकार से नगण्य सा है, ऐसा आपको लेना है। मतलब परिमाण बताया जा रहा है तो उतना परिमाण का स्थान तो लेगा है ना वो। एक तो ये अर्थ है, पहले मेरी बात को पूरा कर लेता हूँ। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि आत्मा में एक ऐसा स्वभाव है स्थान न घेरने का, जैसे परमात्मा है। परमात्मा सर्वव्यापक है, वो महत परिमाण वाला है। आपने वैशेषिक पढ़ा है ना, तो महत परिमाण वाला परमात्मा है और अनुपरिमाण वाला जीवात्मा है। चाहे वो महत परिमाण बोलो अनुपरिमाण बोलो, जैसे अनुपरिमाण बोल करके मैंने कहा बहुत थोड़ा सा स्थान तो है ना, पर ये बोलने के लिए वास्तव में चेतन तत्व ऐसा तत्व है कोई स्थान नहीं घेरता है, चाहे वो अनुपरिमाण हो चाहे महत परिमाण हो। यही मान करके चलना है, बस वो समझाने के लिए बस थोड़ा सा स्थान तो है तो वो है, लेकिन उस स्थान में दूसरे को अगर आप रख सकते हैं, दूसरे आत्मा को, इसका मतलब वो स्थान नहीं घेरता। तभी एक के ऊपर एक ऐसा आप सुई के नोक में जो है सब आत्माओं को बिठा सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्थान ही नहीं घेरते। तो स्थान घेरने का जो स्वभाव है वो चेतन तत्व में नहीं है, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो, वो केवल जड़ तत्व में ही है स्थान घेरने का, ऐसे समझ सकते हैं। अब आप बोलिए। जी जी, तो और किसी कोई प्रश्न है? जी जी, हाँ रेणु जी बोलिए। तो 12 में आखिरी से थोड़ा सा समझना है, ये संयोग ये। हाँ जी तो 12 जी जी, 12वां श्लोक। अच्छा, इसमें 5वें अध्याय का है ना? हाँ ठीक है जी जी। कहा जा रहा है क्रिया गुणे आत्मगुणेश्च तेषाम संयोगे। तेषाम संयोग, संयोग का कारण है। तेषाम का मतलब है वो जो पीछे बताया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, विविध प्रकार के शरीर, उन सब का संयोग का हेतु कौन है? क्रियागुण और आत्मगुण है। आत्मगुण और क्रियागुणों के कारण से उनका संयोग हुआ है। मतलब आत्मगुण का मतलब है जीवात्मा का इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि जो आत्मा के गुण हैं, और क्रियागुण का मतलब है जो कर्म है हमारे पाप पुण्य रूप। तो पाप पुण्य रूपी गुण को ले लो और इस आत्मगुण से विद्या अविद्या रूपी गुणों को ले लो। इन दोनों के कारण से ही तेषाम स्थूल सूक्ष्म बहुनाम शरीरानाम संयोग होता है। यही हेतु है, यही कारण है। मतलब इन सब का संयोग का जो हेतु है वो क्रियागुण और आत्मगुण है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। हाँ, अपर अपि दृष्टः। अपर मतलब इन सबसे अलग एक और आत्मा को देखा जाता है, इन सब के पीछे कारण बना हुआ परमात्मा। ऐसा ही
दूसरी पंक्ति जो है ना, ये ऐसी सेम पंक्ति पीछे भी आई है, पीछे भी इसी श्वेताश्वतर में सेम यही पंक्ति, दूसरी ऊपर की पंक्ति अलग है, दूसरी पंक्ति रिपीट किया जा रहा है जी। तो अपरा अपि दृष्टा का मतलब इनसे अलग परमात्मा एक अलग है, उसको भी देखा जाता है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है जी। ठीक है, तो समय पूरा हो गया, इसको विराम देते हैं। कोई और बोल रहे थे आप में से, कल पूछ लीजिएगा। सभी को नमस्ते, नमस्ते स्वामी। सबको नमस्ते। नमः।